हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल। अब हम उसके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए डिविजिबिलिटी रूल पे और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल को, उसको हम 5 मिनट में एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने बात किया था कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करते हैं। तो लास्ट के डिजिट, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, किसी भी नंबर का जो लास्ट का यूनिट डिजिट है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उसका मतलब ये कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 का क्या देखा था हमने डिविजिबिलिटी रूल कि अगर कोई भी नंबर का सम, अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमने कल डिटेल से समझा था। तो अगर आप किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो जाके प्रीवियस लेक्चर को देख ले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अगर हम 4 की बात करें तो किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर हम बात करें 8 का, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 16 का। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर पूरा का पूरा होल नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी किसकी, 5 की बात करें तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वो क्या नंबर, वो नंबर आपको 5 से डिविजिबल होगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम बात करते हैं 6 की। हमने क्या बात की थी कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, हमने बात करते हैं हम 10 की। तो 10 की हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट लास्ट में 0 है तो इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की फिर किसकी, 9 की। तो जैसे 3 वैसे 9, अगर किसी नंबर में अगर 9 से सारा डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने 7 और 11 की बात करें तो हमने क्या बात की थी 7 के लिए, कि 3 का पेयर बनाते हैं और मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करते हैं। अगर उसका डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या, उसका मतलब है कि वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। एक बच जाता है 11, उसको भी हम देख लेते हैं। 11 का क्या हमने बताया था कि 2 का पेयर बनाते हैं, फिर उसके डिफरेंस को ऐड करते हैं। अगर वो एडिशन 0 या 11 आता है, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी फिर 12 की। 12 के लिए क्या कहा था हमने कि अगर कोई भी नंबर 4 और 3 से दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी 24 की। 24 में हमने क्या बोला था कि अगर कोई नंबर 8 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने बात की थी किसकी, 99 की। हमने बात की थी और 72 की। हमने बात की थी 88 की।
अगर कोई भी नंबर 11 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें 72 की तो 8 और 9, हमने बात की थी किसकी, 88 की, तो 11 और 8। मतलब अगर कोई नंबर 8 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 11 और 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम क्यों बात कर रहे हैं, अगर 24 को तो हम 6 into 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जिस ऐसा दो कॉम्बिनेशन 8 into जो 3 है, ऐसा दो कॉम्बिनेशन जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, उसी से हमें डिवाइड करना है। तो 8 और 3 का क्या, दोनों का HCF क्या 1 है, तो मतलब कोई नंबर 8 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 24 से भी डिवाइड हो रहा है। यहां हम ये नहीं करेंगे कि 6 into 4 करेंगे। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया था। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखते हैं आप। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको अब सारा कंसेप्ट पता है, तो आपको भी आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ हमारे साथ कीजिए। आपसे नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने। Which of the following which of the following numbers which of the following numbers is divisible by 9। ऑप्शन है आपके पास 2 1 3 2 1। बी ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4 5। सी ऑप्शन है आपके पास 4 5 6 5 4। और डी ऑप्शन है आपके पास 4 5 6 7 8। अब मुझे बताइए कि ये सारे नंबर्स हैं आपके पास ऑप्शन में, इसमें कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हमने क्या बात किया था कि उस किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब था, देखिए अगर हम इस ऑप्शन को उठाएं 5 + 4 9, तो ये तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 5 + 4 9 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3 2 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, इसमें 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है आपके पास, गलत। अगर हम बात करें इसकी तो 5 + 4 9, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। 5 + 4 9 ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर यहां 6 बच जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग है। अगर हम इसकी बात करें तो 5 + 4 9 ये तो डिवाइड हो जाएगा। फिर यहां देखिए 7 8 और 6 ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या आएगा, ये भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हम अगर इसकी बात करें 3 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 2 9, मतलब ये क्या है, ये क्या वैल्यू आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या है आपका, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन आपके सामने है, if a number 4 5 6 7 8 multiply by 9 2
3 1 is divisible by 3, then how many values are possible? How many values are possible? सॉरी, ये नंबर मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ बच्चों, ये 4 5 6 7 8 x है, x 9 2 3 4 पॉसिबल 4 x। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड होना है तो यहाँ x का क्या वैल्यू होना चाहिए। ये तो आपके लिए सिंपल है, ये तो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है, ये तो मैंने बता रखा है कि अगर आपको किसी भी नंबर को अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है 3 से तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो चेक करते हैं। 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 यही है। और हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है कि x के जगह पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए हमें चेक करना है किससे, 3 से। 4 5 9 मतलब ये कट गया 3 से, 6 3 से कट गया, अगर हम बात करते हैं 9 तो 3 से कट गया, 7 + 2 9 3 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 हो गया, और 9 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो x की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो आपका 3 हो सकता है, या तो आपका 6 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। अगर x की जगह 3 हुआ तो फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 हुआ तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 हुआ तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, या 0 होगा तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है 3 से। तो इसका ऑप्शन क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। मतलब हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 4, 4 नंबर। कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 4, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, if a number 7 to 6 3 5 x 4 8 9 is divisible by 9, then find the value of x। देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है 7 to 6 3 5 x 4 8 और 9। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पूरा नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा, अगर 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो यहाँ x की जगह क्या वैल्यू होगी, x की जगह आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। हमने 9 के लिए क्या पढ़ा था, अगर इस नंबर को पूरी तरह 9 से डिवाइड होना है तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। देखिए
7 2 9, तो ये दोनों क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 6 3 9, तो ये दोनों डिवाइड हो गया आपका। 5 और 4 9, तो ये वैल्यू आपका डिवाइड हो गया, और 9 ये यहां डिवाइड हो गया। 8 बच रहा है, 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो x को क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 1। अगर x 1 हुआ तो 8 + 1 9 हो गया, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आंसर क्या है आपका 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following numbers is divisible by 12। और ऑप्शन में आपको नंबर दिया गया है 3 5 4 1 2। ऑप्शन में है 3 4 4 1 2। सी ऑप्शन है 4 1 2 3 3, और डी ऑप्शन है आपके पास 6 3 4 1 2। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी नंबर को अगर 12 से डिवाइड होना है तो 12 की जो कॉम्बिनेशन बनेगी, जिसका HCF 1 होगा, जिसका HCF 1 होगा, अगर उस दोनों नंबर से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होती है तो उसका मतलब है कि वो 12 से डिवाइड हो जाएगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 बनता है 2 से, या तो 4 4 × 3 या फिर 6 × 2। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए 4 और 3 का HCF आपके पास 1 है, बट और 6 और 2 की HCF की बात करें तो ये क्या है, 2 है। मतलब इससे हमें चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, 4 × 3 से चेक करना है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी 3 से, कि आप पहले 3 से चेक कीजिए। अगर इसका कॉम्बिनेशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। देखिए 2 1 3 डिवाइड हो गई, 5 और 4 9 डिवाइड हो गया 3 से, और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 3 से तो डिवाइड हो रहा है। अब मुझे चेक करना है 4 से। तो मैंने 4 के लिए क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 2 नंबर क्या है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है आपके पास, 12, और 12 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या है, 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर आपको क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको यहां तो पहला ही ऑप्शन सही है तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम एक बार सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, थर्ड को भी चेक करते हैं, फोर्थ को भी चेक करते हैं, आंसर तो आपको पता चल गया। लेकिन एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग किया हूं इसके ऊपर क्वेश्चन, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ताकि आप जो एग्जाम में आए आपको क्वेश्चन तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन को लेके। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है। ठीक है, और एक बेसिक अनाउंसमेंट भी था, हम जल्द ही जल्द एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो क्विक होगा। आपको टाइमर के साथ क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको सॉल्व करना है, उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे आपको, और जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, ताकि
आपकी जो प्रिपरेशन हो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एकदम बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आपको वहां छूटे। आपको देखते ही क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाए। तो मैथ्स और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा और इससे मतलब यानी मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी ले रहा हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन वहां छूटेंगे नहीं। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं है, ये आपके लिए न्यू है। आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं क्लास में भी, ताकि आपको वहां प्रॉब्लम ना हो, और साथ में मैं प्रैक्टिस सेट भी ला रहा हूं जो कि बेस्ड होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे। हम रोजाना एक एक सेट करवाएंगे और रोजाना आपको एक सेट होगा जिसमें 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पहले इसका ऑप्शन को और समझ लेते हैं। देखिए, अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड होना है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर इसको 3 से डिवाइड होना है तो क्या इसका कॉम्बिनेशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 1, 2 और 1 3, तो ये तो डिवाइड हो गया। 3 ये भी डिवाइड हो गया, और 4 + 4 8, ये क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं। तो यहां कितना बचा रिमाइंडर, यहां रिमाइंडर बचा कितना 2। आपको यहां कितना रिमाइंडर है 2, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो 12 से डिविजिबल होगा ही नहीं। हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, 3 है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 2 + 1 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखिए, 4 + 2 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 भी डिवाइड हो रहा है और 2 ये डिवाइड हो गया। 3 जो कि डिविजिबल है 3 से, 6 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 क्या डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब यहां रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यहां से आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी कुछ आइडिया पता चल रहा है कि इस नंबर का रिमाइंडर कितना बचेगा अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे बचेगा, कितना बचेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको सारे कंसेप्ट आपको यहां क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में गलती करने की चांसेस आपकी कितनी हो जाए, 0। आपके एग्जाम में क्या हो जाए, गलती करने का चांस 0 हो जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, which of the following which of the following numbers is divisible by 6। which of the following numbers is divisible by 6। और आपके पास नंबर क्या क्या है, नंबर क्या क्या है आपके पास, तो ऑप्शन लिखिए 3 2 5 4 6। एक ऑप्शन ये है आपके पास, बी है 5 4 6 7 8। सी ऑप्शन है आपके पास 6 5 7 9 2, और डी ऑप्शन है आपके पास 3 4 7 6 2। ये है आपके पास ऑप्शन। आप देखिए कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कंसेप्ट लगाने की जरूरत है, और पहला स्टेप हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड करना है तो वो कैसे इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो अगर वो नंबर
2 से और 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि 6 का कॉम्बिनेशन बनता है क्या, 2 और 3। 6 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2 और 3। तो हमने बात किया कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है। हमें क्या करना है, अब चेक करना है कि जो ऑप्शन में नंबर है क्या वो नंबर पूरी तरह से 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 2 और 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम। 2 के लिए हमने क्या बोला था, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या होगा, पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं। देखिए ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 8 ये भी पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है। इस नंबर की बात करें तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और इस नंबर की बात करें तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब आपके पास चारों ऑप्शन जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 से क्या है, डिविजिबल है। अब हमें क्या चेक करना है, 3 से। अब हमें क्या चेक करना है, 3 से। 3 के लिए क्या बोला था हमने कि किसी भी नंबर का अगर कॉम्बिनेशन 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अब चेक कर लेते हैं। 6 3 से डिविजिबल है। 5 + 4 क्या हो गया, 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 ये भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब इस नंबर में को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम आप इस नंबर की बात करते हैं, 5 + 4 9 जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 से डिविजिबल है। 7 + 8 15 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। आगे चेक कर लेते हैं। 6 क्या है आपका, 6 क्या है आपका, डिविजिबल है 3 से। 7 + 2 डिविजिबल है आपका 3 से। 9 ये भी डिविजिबल है आपका 3 से, लेकिन 5 जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। तो यहां भी रिमाइंडर क्या बचेगा, आपको 2 बचेगा। चलिए इस नंबर को चेक करते हैं। 3 डिविजिबल है आपका किससे, 3 से। 6 भी क्या है आपका, डिविजिबल है क्या 3 से। 7 + 2 9 ये भी क्या है आपको 3 से डिविजिबल है। बचता कितना, 4 जो कि 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर बचता है। तो अगर इस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नोट कीजिए। Which of the number given below is exactly divisible by 12, डिविजिबल बाय 12। और ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ ये देखिए, 8 8 3 6 4। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6 5 एक सेकंड बच्चों, ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 5 7 8 1 6। सी ऑप्शन है आपके पास 8 2 5 4 4 और डी ऑप्शन है 1 4 3 6 2। ठीक है, ये आप लोगों के पास ऑप्शन है और ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो कि क्या है 12 से डिविजिबल है। तो अभी हमने देखा था इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने इससे पहले देख चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था कि अगर कोई नंबर 4 और 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने की क्या तरीका था, अगर किसी भी नंबर का लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट। 64 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 16 4 से डिविजिबल है, 4 चौके 16, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और 44 4 से डिविजिबल है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास। लेकिन 62 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही आपका कट गया, ये ऑप्शन तो आप कट गया। अब इन तीनों ऑप्शन में हमें चेक क्या करना है, इन तीनों ऑप्शन में और क्या चेक करना है कि 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए 6 3 से डिविजिबल है, 3 6 से डिविजिबल है, सॉरी 3 से डिविजिबल है, 8 + 4 12 जो कि 3 से डिविजिबल है, 8 + 4 कितना हुआ 12 जो कि 3 से डिविजिबल है, बचा 8, 3 दूनी 6, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यहां कितना बच रहा है 2 आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी, इस सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो 6 डिविजिबल है आपका 3 से, 8 + 1 9 जो कि डिविजिबल है आपकी किससे 3 से, 7 + 5 12 जो कि डिविजिबल है आपका 3 से। तो आपका ये ऑप्शन सही है, आपका ये ऑप्शन सही है। बाकी हम चेक कर लेते हैं सी को भी, बाकी हम चेक कर लेते हैं किसको, सी को भी। 5 + 4 कितना बन रहा है 9 जो कि डिविजिबल है किससे 3 से, 4 + 2 6 जो कि डिविजिबल है 3 से, बचता है कितना 8 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास 2, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो आप चलिए हम देखते हैं अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको खुद करना है, जो कि क्या करना है आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपको 5 3 4 1 2, 5 3 4 1 2। आपको चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है, क्या ये नंबर डिविजिबल है 12 से, यस और नो में आपको आंसर देना है, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। 5 3 4 1 2 क्या ये नंबर डिविजिबल है 12 से, आपको आंसर देना है यस और नो में। चलिए आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कोशिश कीजिए, इस
खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कोशिश किया होगा। चलिए अब हम आपको इसका आंसर देते हैं। हमने बात किया था 12 के लिए क्या, 4 और 3। अगर ये नंबर 4 और 3 से डिविजिबल होगा तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबल चेक करने का क्या रूल है, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाए, ये नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 लास्ट के 2 डिजिट के 12 और 4 तिया 12, मतलब डिविजिबल है। ये नंबर 4 से तो डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से चेक करना है तो कॉम्बिनेशन चेक करना है, 3 डिविजिबल है, 4 2 डिविजिबल है, और 5 1 6 ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब ये नंबर क्या होगा 12 से डिविजिबल है। यस, ये नंबर 12 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम देखिए आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपसे हम पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया, if the number 4x 5 6 2 4x 5 6 2 is divisible by 9, what is the face value of x? अब बताइए मुझे, आपके पास ये नंबर है और हमने क्या पूछा कि अगर ये नंबर 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो रही है तो x का फेस वैल्यू क्या है। अब हमें ये बताइए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, अगर कोई भी नंबर को पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होना है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। देखिए आपके पास नंबर क्या है, 4x 5 6 और 2, ये आपके पास नंबर है। कॉम्बिनेशन देखिए 5 4 9 जो कि 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 6 प्लस 2 8 जो कि 9 से डिवाइड नहीं है। तो इसको अगर 9 से डिवाइड होना है तो x को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड होगा। मतलब x की वैल्यू क्या है 1 है। और फेस वैल्यू क्या बताया था मैंने कि जो नंबर जैसा दिखता है वही उसका फेस वैल्यू है। इसका मतलब फेस वैल्यू क्या है, इसका 1 का फेस वैल्यू 1 ही है, 1। इसका आंसर क्या है 1, बात खत्म। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ 7 3 8 a 6 a is divisible by 11, then the value of a is, ठीक है। चलिए आप बताइए
कि मैंने सबसे पहले आपको 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल बताया था, क्या बताया था आपको? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि सबसे पहले तो हम इसको 2 के पहले तो आप नंबर लिखो, पहला स्टेप हम इसको नंबर लिख रहे हैं 7 3 8 A 6 A, ठीक है, ये आपका नंबर था। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले इसको 2 के पेयर में बांट लो, तो 2 के पेयर में हमने इसको बांट लिया, 2 के पेयर में हमने इसको क्या कर लिया, बांट लिया। उसके बाद हमने क्या बोला कि इसका डिफरेंस निकालो, तो 7 + 3 7 - 3 इसका क्या डिफरेंस आ गया 4, 8 - A का क्या डिफरेंस आ गया 8 - A प्लस 6 - A। हमने बात किया था कि ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहां से अगर आप A का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, A का वैल्यू आपका क्या निकलेगा 9, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा A = 9, 9 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसी पे बेस्ड 11 के डिविजिबिलिटी पे ही बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if a number ये नंबर है आपके पास 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5 is divisible by 11, then find the value of x, find the value of x। ठीक है, डिविजिबिलिटी अगर हमें किससे चेक करना है, अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है किसका 11 से, तो हम सबसे पहला काम ही क्या करते हैं, इसको 2 के पेयर में बांट लेते हैं नंबर को। नंबर है आपके पास 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5, बांट लीजिए आप इसको पेयर के फॉर्म में। तो ये क्या हो रहा है, आपको पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें अगर नंबर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, आगे क्या कर लेंगे हम 0 कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पेयर के फॉर्म में बांट लेते हैं। अब देख लिए इसका, हम आप क्या कर ले रहे हैं, इसका डिफरेंस देख ले रहे हैं, इसका हम डिफरेंस देख ले रहे हैं। तो क्या डिफरेंस आ रहा है -6, 7 में से 8 जाएगा, -1 4 में से 3 गया, +1 2 और 9 में से, अगर 2 और 9 में से 2 में से 9 गया तो -7 प्लस x में से क्या गया -1, और अगर 4 में से 5 गया तो क्या बचा -1। ये कितना आना चाहिए आपके पास 0 आना चाहिए। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलता है, आप देख लीजिए 7 6 13 14 15, और ये देखिए इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, आपको -1 + 1 कैंसिल हो गया, 6 7 13 14 15 15 और 15 हो गया, ये आपके पास -6 13 11, तो ये कितना आ गया 15। और अगर आपको 15 वैल्यू है, अगर आपको x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, या तो ये क्या होनी चाहिए
इसमें से हम क्या करेंगे 11 माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास 4 होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे x के पास, क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, क्योंकि या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। तो ठीक है, या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। तो अगर 15 x की वैल्यू 15 आ रही है तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो हमें इसे 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होना चाहिए माइनस, इसमें से माइनस हमें 11 करना है। तो हमें x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो x की क्या वैल्यू होगी हमारे पास 4 होगी। x की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, तो 4 होगी। एक सेकेंड, x की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, तो 4 वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो देखेंगे, और फिर आगे हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहें, चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलते रहें, और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को हमारी वीडियो की जरूरत है वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए और हमारे कंटेंट डिलीवर हो पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उन्हें एक अच्छा सोर्स नहीं मिल पा रहा है जहां से वो सब कुछ एक ही साथ प्रिपरेशन कर पाए एग्जाम की। तो हम वो डिलीवर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से अपनी तरफ से कि एनटीपीसी और ग्रुप डी और जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए सारे कंटेंट डिलीवर करें, ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।